शुरुआत करेंगे दिल्ली एनसीआर में जो आजकल सांसों पर गंभीर संकट छाया हुआ है उससे, क्योंकि यहां पर वायु प्रदूषण भयानक तौर पर खराब हो गया है। यहां पर अगर AQI इंडेक्स की बात करें, यानी कि AQI की बात करें, तो दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद इसमें नए रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। दिल्ली में ग्रैप 3 लागू हो चुका है, जिससे कि प्राइवेट स्कूल, डीजल गाड़ियों पर दिल्ली में एंट्री बंद कर दी गई है। ये तमाम चीजें ग्रैप 3 के अंदर किया गया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि अगले 15 दिन दिल्ली के लिए बेहद क्रिटिकल हैं। 10 दिन तक सभी सरकारी एजेंसियां फिलहाल अलर्ट पर है। सरकारी और निजी प्राइमरी स्कूलों को तो बंद कर दिया गया है, तो वहीं दिवाली के बाद दिल्ली में ऑड इवन लागू होने की संभावना भी जताई जा रही है। दिल्ली एनसीआर में सांसों का फिलहाल आफतकाल चल रहा है। देखिए, दिल्ली के अंदर जो मौसम जिस तरह से बदला है और टेम्परेचर डाउन जा रहा है, हवा की स्पीड जो है काफ़ी कम हो गई है। ऐसे में जो पोल्यूशन के सोर्सेज हैं, चाहे गाड़ियों का पोल्यूशन है चाहे डस्ट का पोल्यूशन है, उसको सख्ती के साथ कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके लिए ग्रैप 3 लागू हुआ है। उसमें जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं उनको बंद किया गया है। जो गाड़ियों का BS3 BS4 का उनको बंद किया जा रहा है। और इन सब चीज़ों को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो जब मौसम बदलता है और यहाँ चादर छाती है, तो उसमें सबसे बड़ा कारगर उपाय यही होता है कि जो सोर्सेज है उनको कंट्रोल किया जाए। तो जो सोर्सेज गाड़ियों का पोल्यूशन है, डस्ट का पोल्यूशन है, यही पोल्यूटेड मैटर जो है बायोमास बर्निंग है। तो ग्रैप उन सोर्सेज को कंट्रोल करने के लिए जो है फोकस करता है। पंजाब की पराली पिछले दिनों जो जलती थी उससे कम हुई है, लेकिन उसे और कम करने के लिए प्रयास चल रहे हैं। और ये इस साल ही नहीं बल्कि हर साल कुछ ऐसी ही स्थिति दिल्ली एनसीआर में रहती है। और इसको देखते हुए पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर यानी कि दिल्ली में स्मॉग टावर लगे थे, लेकिन आज ये टावर खुद ही धूल फाक रहे हैं, जिसका जायजा लिया हमारी संवाददाता दीपाली नंदा ने। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाबा खड़क सिंह मार्ग कनॉट प्लेस में और आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये स्मॉग टावर, जिसका उद्घाटन 2021 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया था। मकसद यही था कि जब दिल्ली की हवा जहरीली हो तब ये स्मॉग टावर की मदद से दिल्ली वालों को थोड़ी राहत दिलाई जा सके। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर ताला जड़ा हुआ है, हर जगह धूल मिट्टी है, जो पंखे हैं वो बंद पड़े हैं और ऊपर जो स्क्रीन लगाई गई है इसका काम ये था कि इस एरिया में क्या कुछ प्रदूषण का स्तर है और ये स्मॉग टावर कितना काम कर रहा है दूषित हवा को कम करने के लिए, उसकी जानकारी स्क्रीन पर दी जानी थी। लेकिन ये स्क्रीन भी बंद पड़ी है। इस तरह के नीचे जो पंखे हैं, करीब इस पूरे स्मॉग टावर में 40 पंखे लगाए गए, वो भी बंद पड़े हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का ये कहना है कि दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से जो संबंधित कंपनियां थी जो स्मॉग टावर को मेंटेन कर रही थी, चला रही थी, उन्हें पेमेंट रोक दी गई, जिसके चलते ये पूरा जो स्मॉग टावर है वो नॉन फंक्शनल हो गया है। अब मैं आ गई हूँ लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट में और आप मेरे पीछे जो स्मॉग टावर देख रहे हैं ये दिल्ली का पहला स्मॉग टावर है, जिसे साल 2020 में लगाया गया था। ऑब्जेक्टिव यही था कि जो आसपास की हवा है इसको ये शुद्ध करेगा, इसलिए यहाँ पर इसका स्मॉग टावर का नाम भी शुद्ध ही रखा गया था। और इसे ट्रेडर एसोसिएशन और गौतम गंभीर फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पर लगाया गया था। लेकिन अभी की जो स्थिति है वो आपके सामने है कि जंग खाता हुआ ये स्मॉग टावर दिखाई दे रहा है। जब इसे लगाया गया था तो ये बात भी सामने रखी गई थी कि इस तरह के 50 से ज़्यादा स्मॉग टावर्स दिल्ली में लगाए जाएंगे, लेकिन संख्या तो नहीं बढ़ी और जो पहले से मौजूद स्मॉग टावर है उसकी जो स्थिति है वो आपके सामने है। अगर ये इंस्टॉल्ड जो स्मॉग टावर है फंक्शनल होता तो इसमें इतनी क्षमता थी कि आसपास 700-750 मीटर का जो एरिया है वहाँ पर प्यूरिफाई करके हवा को सप्लाई कर सकता था। लेकिन यहाँ पर भी ये धूल झांकता हुआ दिखाई दे रहा है। और सिर्फ दिल्ली का ही ऐसा हाल नहीं है, बल्कि दिल्ली से सटा हुआ जो गाजियाबाद और नोएडा का इलाका है, यहाँ भी AQI बहुत ही ज्यादा खराब है। लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दिल्ली जाते समय जब वो गाजियाबाद में उतरे तो विमान से बाहर निकलते हैं उनकी आंखों में जलन होने लगा। दिल्ली जब मैं लखनऊ से गया वहां धूप थी, लेकिन अगले 35 मिनट के अंदर मेरी फ्लाइट गाजियाबाद में लैंड की तो गाजियाबाद में मैंने देखा
पूरा अंधेरा था। जैसे मैं उससे उतरा, देखा मैंने कि बाहर आंखों में जलन हो रही थी। तो मैंने कहा ये धुंध तो नहीं है, ये केवल धुआं भी है, इसके साथ डस्ट पार्टिकल भी इसके साथ में है। और प्रदूषण से दिल्ली एनसीआर की जो जनता है उसका हाल बेहाल है। लोगों का कहना है कि सरकार को जल्द से जल्द कोई सख्त कदम इसके लिए उठाना ही चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। हम रोज न्यूज़ पढ़ते हैं, मैं रोज न्यूज़ पढ़ती हूँ, मुझे पता है वो लोग बहुत सारे तरीकों से बहुत सारे मेजर्स ले रहे हैं इसके लिए, बट थोड़ी और ज़रूरत है। प्रदूषण बच्चों के लिए जो खतरनाक ही है, आज से ज्यादा प्रदूषण हो गया। बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, बच्चों को ही नहीं सबको प्रॉब्लम हो रही है, तो कुछ टाइम के लिए जब तक भी होगा वी ऑल्सो प्रेफर ऑनलाइन क्लासेस। तो मेरे ख्याल से सरकार और साथ में कॉमन हम लोगों को भी उसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सब कुछ सरकार के ऊपर नहीं डाल सकते, दोनों को मिलकर हमें इकट्ठा काम करना पड़ेगा उसके।